हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजात। यार दरू का बाग ही अपने घुटनों पर माफी मांगना शुरू कर दिए जब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने इसको सबक सिखाया। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। भूल केवल दारू का से ही नहीं, तुमसे भी हुई है सुप्रीम। तुम्हारे लिए भी इस प्रसंग से कुछ समझना आवश्यक है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं। क्या? अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं। ये तो है। और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। इनके भगवान शिव जी कह रहा कि ज्यादा धर्म की तरह मतलब दुनिया के काम काज भी करने होते। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। ये तो सच है। बिल्कुल भगवान वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। देखा हर वक्त किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे। देखा, ये बात अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। कोशिश तो लाजमी है ना। बैठे रहोगे और बोलोगे सब कुछ हो तो ऐसे तो नहीं होता। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका। और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। यानी कि माता पार्वती जी से भाई माफी का दरवाजा तो खुला होता है। तो उन्होंने अच्छे के लिए वरदान दिया था यार खुर्रम। अब इन्होंने वो मंशा छुपाई तो इसमें इनका माता पार्वती जी का क्या ये क्या है? हाँ, लेकिन ये आए किसके महल पे? नौश को तो ढूंढ रहे हैं लेकिन ये है किसका महल? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं हो ये राजा आयु का महल है। राजा आयु उनके पुत्र राजकुमार नहुष से नहुष के पिता है ना आयु। तुम जैसों से मिलने के लिए राजकुमार के पास समय नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। बाल का दुस्साहस तो देखो। हमारे मित्र का सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम अपमान तो ना करे। अच्छा, मैं तो कहता हूँ टूट पड़ो इन सैनिकों पर। अपने पैरों से कुचल देंगे तब समझ में यानी मुझे भी फैल आएगा रहा है। इन मूर्खों को। यानी मुशक भी फैल रहा है। आप मुझे नहीं जानते हैं इसलिए आपकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मैं इसे अपना अपमान नहीं समझूंगा। यदि समझ भी जाते तो क्या हो जाता? भाई तपाओ नहीं। लाला अब वो कदाचित अच्छे इसे से तो अपने हाथी जैसे शीश का अभिमान है। लाला ये अच्छे से साफ- हमारे महल में तो पूरे के पूरे हाथी भी सेवक की भांति रहते हैं। ये आप लोगों का भी अच्छे से इज्जत कर रहे हैं गणेश जी। जाओ जाओ, अभी हम विनम्रता से समझा रहे हैं, मान जाओ। तो जाओ। फिर कैसे बताओगे जरा बताओ। देखो मुझसे भी आपस में बात कर रहे हैं। कि ये बोल क्या रहे हैं? मतलब उनको लग रहा है ना कि बेइज्जती हो गई। मैंने अभी भी आपके व्यवहार का गुनाह नहीं माना क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको मेरी वास्तविकता याद नहीं। मैं भी द्वारपाल रह चुका हूँ, मुझमें भी अभिमान आ गया था। उस अभिमान का परिणाम बड़ा कष्टदायी था।
मेरा शीश कट गया था। आप सब वही भूल मत कीजिए। मैं बड़ी शुभ कार्य हेतु यहाँ आया हूँ। राजकुमार नहुष के लिए अपनी बहन का प्रस्ताव लेकर। बहन, क्या वो भी तुम्हारे जैसी हाथी के शीश वाली है? साला वो आप लोगों की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि अब इनमें अहंकार खत्म हो गया, इसलिए आपने से आप विलम्ब ना कीजिए, मुझे राजकुमार नहुष से शीघ्र मिलना है। यहाँ केवल राजा महाराजा ही विवाह का प्रस्ताव लेकर और आते हैं। ये जिस तरह के है ना उनके सामने तो जाओ राजा बालक, महाराजा भी कोई तुम नहीं तो है। खेल कूद में मग्न रहो। द्वारपाल महोदय, आप भूल कर रहे हैं। यदि मित्र को क्रोध आ गया ना तो आप सबका शीश कट जाएगा। मुझको तो पता है ना। प्रोटेक्शन दे दी यार। कैसे मुझको को मारेंगे भाई कोई? यार भगवान गणेश जी को बताते क्यों नहीं है मैं कौन? मुझे बताने का मौका नहीं दे रहे। हाँ ये अरे मुझको को ऐसे थोड़ी कोई मार सकता है। ये आया मजा। ये अभी परिणाम और कुछ लोग इज्जत से समझ लो। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये मूर्खता मत करो। हाँ मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। दुष्ट बालक, हम सैनिक हैं, हमें पराजय का कोई भय नहीं है। तो सैनिक को पूछ लो। तुम कौन होते हो हमें क्षमा करने वाले? कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें महल में प्रवेश करने नहीं देंगे। अरे वो तो चुप्पी मैंने बजा अपनी के माँ जा को वचन दिया है और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। लाला क्यों मिट्टी में मिलना चाह रहे हो? हाँ ना, वही तो। इज्जत से इनका परिचय पूछ लो और जाने दो, या अपने जाके राजा आयु को बता दो। हैं? हाँ। ये लग गई। ये ये वाला बहुत मस्त है। वाकई मारते ये पूरी धरती है। अभी भी परिचय नहीं हुआ कौन है ये? अगर मूर्खों समझ जाओ ना, हालांकि हमें भी पता है सेना हो। दारुका, स्वामी ने कहा ना, जब अपनी भूल का आभास हो जाए तो अब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे भाई, लेकिन सच्चे मन से। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसलिए मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर बन के। एक और ज्योतिर्लिंग। वाह भाई, एक और ज्योतिर्लिंग। किधर है आप? पिछला ज्योतिर्लिंग तो औरंगाबाद में था जो। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सको। हाय हाय हाय, एक और ज्योतिर्लिंग। हाय, उन्हें उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रेरित कर सको। हाय हाय। ये स्थापना हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूर। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा व रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। भगवान द्वारका शिला से बने इस शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, इसलिए देखने में ये शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के समान प्रतीत होता है। सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन पाकर मन का विष समाप्त हो जाता है। वाह,
और नागेश्वर और नागेश्वरी, मतलब यार एक बताना ये कहाँ पे, वो सही समझ नहीं आया था जहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये वाक्य यानी कि नागेश्वर जी और नागेश्वरी जी, यानी इस स्थान पर भाई दारुका को सबक सिखाया गया था, तो यहाँ और पर वहीं स्थापना पे हुई सब लोग जो मतलब जो कि भटके यहाँ जाते पर- हैं, जो दर्शन होता बिल्कुल, है ये सबको। वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी ने विशाल रूप लेकर उसको सबक सिखाया था। सबक सिखाया और वहाँ था। पर आज लोग आते हैं और भाई वहाँ पर हाँ, आप देख ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई हुई है। और जो भी भटका होता है जाहिर बात है दर्शन पा के हर कोई ठीक होता है, और इनकी स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने, भाई वो जाहिर बात है सबसे भाई, बड़ी बात है। हाँ वो तो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी तरफ भगवान गणेशा जी, अबे यार चल उनको तो नहीं पता, जाहिर बात है, लेकिन वो मजाक आके तुम्हारी बहन का भी सर तुम्हारी तरह है, हाथी की तरह, कहते तुम क्या होते हो, हमारे यहाँ तो हाथी स्वयं खुद हो यहाँ पर गुलाम है, ये है वो और है। ये नहीं पता कि ये है कौन है, सामने खड़े हुए कौन है, जिनको उन्होंने पूरी जब पाँव मारा तो वो जब गिरे हैं सारे लोग। हाँ, भाई जाहिर बात है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप सेना हो तो वो भी कह रहा है एक टाइम मेरे में भी अहंकार आ गया था, भगवान गणेश जी कहते हैं। तो लेकिन कहता है फिर ये हुआ, तो इस तरह जब स्टोरी सुनाते हैं ना तो वो तो इसलिए उनको कह रहे थे कि सेनापतियों ज्यादा अहंकारी ना बनो, अगले का परिचय तो पूछो कि वो है कौन है, इतनी शक्तियों के बाद भी तुम लोगों को मूर्खों समझ नहीं आ रहा कौन दिखाई है ना भगवान गणेश ने, है। अभी तो नहीं वो सामने कहता लगी ही हमें नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम कौन होते हो माफ करने वाले, तो फलाना हो। जाहिर बात है, एक हाँ। सेना का तो ये है, एक दायित्व होता है कि भाई वो दायित्व इस तो तरह होता है, करे। लेकिन अगले से पूछे तो सही इज्जत से, भले यार उनका हाथी का सर लगा हुआ है कुछ भी, लेकिन है तो इंसान है ना यार। और खुद भगवान श्री गणेश जी हैं अबे यार, इनको तो नहीं पता वो कौन है, लेकिन पूछे तो सही कि भाई आप वो है कौन है। अहंकारी हुए हुए हामी साहब है। बस सेना है ना, हाँ, सामने तो अब- कोई आता है कोई भी पूछता है, बिल्कुल चाहे कोई भाई, भी हो। बिल्कुल इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या तो तो